हे गाइस, आज के वीडियो में हम दुलकर सलमान स्टारर मूवी किंग ऑफ कोठा को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक प्रॉपर मास गैंगस्टर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कोठा शहर में पहले ब्रिटिशों का राज होता था, लेकिन अब बाहर से आए हुए कुछ लोग आज कोठा पर राज कर रहे हैं। फिर सीन 1996 में दिखाया जाता है। अब एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कोठा में होता है। शहर में घुसने से पहले इस इंस्पेक्टर को एक लड़का मिलता है। ये लड़का इंस्पेक्टर से बोलता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, जिस पर ये इंस्पेक्टर इसे कुछ पैसे दे देता है। पर ये इंस्पेक्टर देखता है कि ये लड़का कुछ दूरी पर जाकर सिगरेट पीने लगता है। फिर ये इंस्पेक्टर एक जगह चाय की टपरी पर आकर कार रोकता है। ये इंस्पेक्टर इस बूढ़ी अम्मा को उस लड़के की हरकत बताता है। ये बूढ़ी अम्मा बताती है उसने गांजे के लिए पैसे लिए होंगे। ये इंस्पेक्टर बूढ़ी अम्मा से कन्नन भाई के बारे में पूछता है, जो फिलहाल कोठा में राज करता है। पर यह बूढ़ी अम्मा बोलती है मुझे नहीं पता। फिर रात को तारा नाम की लेडी और कुछ महिलाएं इंस्पेक्टर से मिलने आती है। तारा बताती है कि कोठा की नई पीढ़ी ड्रग्स का शिकार कर बर्बाद हो रही है और इन सब का कारण कन्नन भाई है। आप किसी तरह ये सब बंद करवा दीजिए। अगली सुबह स्टेशन में हमें टोनी नाम के पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जो यही का रहने वाला होता है। टोनी इस नए इंस्पेक्टर के पास आकर इसे बोलता है कि जैसा आपने कहा था, यहाँ के सभी क्रिमिनल्स आकर रजिस्टर में साइन कर गए, पर रजिस्टर में 7 लोगों के साइन नहीं होते हैं। जिस पर टोनी बताता है कि ये कन्नन और उसकी गैंग के खास लोग हैं। कन्नन ने हमें अपने अड्डे पर बुलाया है साइन लेने के लिए। टोनी ये भी बोलता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। आपसे पहले जो इंस्पेक्टर यहाँ था उसे भी उसने मार कर डरा कर यहाँ से भगा दिया, क्योंकि वह कन्नन के खिलाफ जा रहा था। फिर ये लोग कन्नन के अड्डे पर जाते हैं। यहाँ कन्नन अपने साले से बात कर रहा होता है। कन्नन का साला बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तभी यहाँ ये इंस्पेक्टर लोग आते हैं। यहाँ ये इंस्पेक्टर कन्नन से उसका ड्रग्स का धंधा बंद करने को कहता है। इसी बात पर इनकी बहस होती है और कन्नन के लोग इन्हें दबोच लेते हैं। फिर कन्नन अपने साले को फोन मिलाकर बोलता है कि तू उस लड़की से दूर रह, वो राजू भाई की बहन है। फिर कन्नन इस इंस्पेक्टर को डरा धमका कर छोड़ देता है। रात को ये इंस्पेक्टर बार में दारू पी रहा होता है। तभी टोनी आकर इसे घर चलने के लिए बोलता है। रास्ते में टोनी चाय की दुकान पर कार रोकता है। टोनी इस इंस्पेक्टर को बताता है कि ये बूढ़ी अम्मा कन्नन की माँ है। कन्नन की वाइफ की कन्नन की माँ के साथ बनी नहीं। बीवी की सुन के कन्नन ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तभी टोनी को अपना एक फुटबॉल टीम का पुराना दोस्त मिलता है। ये बातों बातों में राजू के बारे में पूछता है और बोलता है कहीं राजू किसी का शिकार तो नहीं हो गया। जिस पर ये बूढ़ी अम्मा इस पर पानी फेंकती है और इस पर गुस्सा होती है। ये अम्मा राजू के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। ये इंस्पेक्टर टोनी से राजू के बारे में पूछता है। इधर हमें कन्नन की वाइफ को दिखाया जाता है। कन्नन अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम्हारा भाई किसी लड़की के प्यार में पड़ रहा है और वो लड़की राजू की बहन है। इस पर कन्नन की वाइफ बोलती है तो क्या हुआ। इधर टोनी इस इंस्पेक्टर को राजू के बारे में बताता है कि पहले कोठा पर राजू का ही हुक्म चलता था। असल में कन्नन और राजू पहले पक्के दोस्त हुआ करते थे। राजू कन्नन की माँ को अपनी माँ ही मानता था। टोनी इस इंस्पेक्टर को राजू के मोहल्ले में लेकर जाता है और बताता है कि ये वो क्लब है जिसके लिए मैं खेलता था। राजू इस क्लब का फाउंडर था और उसकी टीम में हम 7 लोग थे और ये है राजू के डैडी। ये पहले किसी जमाने में कोठा के मशहूर गुंडे थे। अपने बाप को देखकर राजू ने भी गुंडा बनने की ठान ली, पर राजू की माँ इन सबसे खुश नहीं थी। इसी के चलते राजू की माँ ने राजू से बात करनी बंद कर दी। फिर ये इंस्पेक्टर पूछता है तो आखिर क्या हुआ था और अब राजू कहाँ है। फिर स्टोरी 10 साल पहले 1986 में दिखाई जाती है, जहाँ कोठा में एक आदमी फ्लावर के धंधे की आड़ में ड्रग्स का धंधा करता था। फिर यह तारा आती है और इसे ये सब बंद करने को कहती है, पर यह आदमी तारा को थप्पड़ मारकर यहाँ से भगा देता है। फिर एक दूसरा आदमी इसे बताता है कि इसके भाई की ड्रग्स लेकर मौत हो गई थी, इसलिए ये इसे बंद कराने पर तुली है। एक बात और ये कि ये राजू भाई की गर्लफ्रेंड है। राजू ने इसी के लिए कोठा में ड्रग्स बंद करवाया था और तुमने आकर फिर से ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। फिर यह राजू भाई की एंट्री होती है। यहाँ राजू भाई की गैंग को दिखाया जाता है और इनमें से एक कन्नन होता है। यहीं पर टोनी भी होता है। अब राजू अंदर जाकर इसका खेल खत्म कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि जिसे राजू ने मारा है वह गांधीग्राम के रंजीत भाई का भाई है। रंजीत भी एक गुंडा होता है। इधर हमें रंजीत भाई को दिखाया जाता है, जो काफी गुस्से में होता है। यहाँ रंजीत के भाई की शोक सभा चल रही होती है। तभी रंजीत को राजू का फोन आता है। राजू बोलता है तू मुझे मारने की सोच रहा है ना, मैं वही आ रहा हूँ, जो कर सकता है कर लेना। फिर यहाँ राजू आता है, पर यहाँ राजू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता।
फिर हमें दिखाया जाता है कि राजू अपनी गैंग के साथ पूरे कोठा पर राज करता है। अगले सीन में राजू तारा को डेट पर लेके जाता है और अगले दिन राजू का फुटबॉल मैच होता है। यहीं पर राजू की सिस्टर राजू से मिलने आती है। राजू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, पर राजू की माँ यहाँ आकर राजू की बहन को यहाँ से ले जाती है। अब मैच देखने के लिए तारा रंजीत भी यहाँ मौजूद होता है। राजू ये मैच जीत भी जाता है। फिर एक बंदा तारा के पास आता है। फिर सीन तारा की लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा तारा का लवर होता है। इन्होंने मुंबई में साथ में पढ़ाई की थी। ये बंदा तारा को अपने साथ मुंबई चलने के लिए बोलता है, पर तारा मना कर देती है। तभी यहाँ राजू भाई आ जाता है। तारा इस बंदे को दूसरी ओर जाने के लिए बोलती है। राजू भाई अंदर आता है तो वह इस बंदे को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और तारा के पास जाकर बातें करने लगता है। तभी राजू को फिर से इस बंदे को देखकर गुस्सा आ जाता है, पर तारा इसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। राजू इसे कुछ चोट पहुंचाता उससे पहले तारा इसे यहाँ से भेज देती है। अगले सीन में कन्नन राजू से ड्रग्स का धंधा शुरू करने को कहता है कोठा में, ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। पर राजू बोलता है तारा को पसंद नहीं है, इसलिए हम ड्रग्स का धंधा नहीं करेंगे। तभी राजू की बहन यहाँ जाती है और बोलती है आज मेरा जन्मदिन है, मुझे केक काटना है। फिर राजू अपनी बहन का जन्मदिन मनाता है और उसके साथ कार्टून भी देखता है। तभी राजू को अर्जेंट कहीं जाना पड़ता है। राजू अपनी बहन को कन्नन के साथ छोड़ देता है। तभी थोड़ी देर में राजू की माँ आ जाती है और वो इसे डांटने और पीटने लगती है कि तू यहाँ क्यों आई। राजू की माँ राजू और उसके दोस्तों को भी भला बुरा कहती है। ये सुनकर कन्नन राजू की माँ के साथ बदतमीजी से बात करता है। तभी राजू का पिताजी आ जाता है और वो कन्नन की बातें सुनकर उसे पीटने लगता है। गुस्से में कन्नन अपनी तलवार निकालकर राजू के पिता पर वार करता है, पर राजू का पिता उल्टा उसे ही घायल कर देता है। ये खबर राजू को पता चलते ही राजू गुस्से में अपने घर जाकर अपने पिताजी से झगड़ा करता है। अपने पिताजी से झगड़ने के बाद राजू कन्नन से मिलने जाता है। यहाँ कन्नन की माँ भी होती है। राजू कन्नन की माँ को अपनी माँ की तरह मानता है। अगले सीन में रंजीत के आदमी राजू के एरिया में आकर राजू की तरफ बारूद बम फेंकते हैं, पर राजू उसे कैच कर लेता है। रंजीत का आदमी बोलता है रंजीत भाई ने तुम्हें अपने अड्डे पर बुलाया है। यही राजू जब इस बम को उधेड़ता है तो उसमें तारा और उस लाइब्रेरी वाले बंदे की फोटो होती है। ये देखकर राजू गुस्से में रंजीत के अड्डे पर पहुंचता है। राजू रंजीत से उस बंदे के बारे में पूछता है जो तारा के साथ था। रंजीत बोलता है वो डर के मारे भाग गया। रंजीत राजू से तारा को मारने के लिए बोलता है। राजू गुस्से में हथियार निकालकर तारा की ओर बढ़ता है, पर तारा राजू से बोलती है मेरा इरादा तुम्हें चीट करने का नहीं था, तुम्हें ना कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तभी रंजीत जबरदस्ती तारा को सिगरेट पिलाने लगता है। तभी राजू रंजीत और उसकी गैंग को पीटता है और तारा को उसके घर छोड़ देता है। अब तारा के धोखे की वजह से राजू दिन रात दारू के नशे में धुत रहता है। राजू के दोस्त राजू को समझाता है, पर राजू किसी की नहीं मानता। अब कन्नन सोचता है ऐसे तो कोठा हमारे हाथ से चला जाएगा। अगले सीन में रंजीत कन्नन को कोठा में ड्रग्स बेचने के लिए एक पेटी ड्रग्स देता है। यहीं पर रंजीत की गर्लफ्रेंड भी होती है। रंजीत राजू को मारने के लिए गुंडे भी भेज देता है, पर थोड़ी देर बाद रंजीत को पता चलता है कि जो गुंडे उसने राजू को मारने के लिए भेजे थे राजू ने उन्हें ही फोड़ डाला। कन्नन वो ड्रग्स का बॉक्स लेके यहाँ से निकल लेता है, पर रास्ते में उसे राजू मिलता है। राजू कन्नन की चेकिंग करता है तो उसे ड्रग्स का पता चलता है। राजू कन्नन को बहुत मारता है। अब राजू का दिल पूरी तरह टूटा होता है। एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड तारा ने उसे धोखा दे दिया और दूसरी तरफ उसके पक्के यार कन्नन ने भी उसे धोखा दे दिया। फिर राजू की माँ राजू के पास आकर बोलती है कि तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, तेरी वजह से तेरी बहन की भी बदनामी होती है। अब राजू सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ टोनी इस इंस्पेक्टर को बताता है कि कन्नन ने तारा के पिता को मार दिया और यह ड्रग्स का धंधा भी खोल दिया। टोनी बताता है मैंने राजू के बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला वो यूपी में है। अब ये इंस्पेक्टर वापिस से राजू को कोठा में बुलाने की ठानता है ताकि राजू कोठा में आकर कन्नन का सफाया कर दे। अगले सीन में टोनी को लखनऊ पुलिस का फैक्ट आता है, जिससे इन्हें राजू के बारे में कुछ खबर मिलती है। ये इंस्पेक्टर राजू के एड्रेस पर एक टेलीग्राम भिजवाता है। फिर हमें राजू को दिखाया जाता है और उस टेलीग्राम खत में लिखा होता है कि तुम्हारी बहन खतरे में है। इधर टोनी कन्नन के साले के पास जाकर उसकी चेकिंग करता है तो उसकी जेब से ड्रग्स निकलता है। ये देखकर राजू की बहन घबरा जाती है। घर पर तारा और बाकी लोग राजू की बहन को उस लड़के से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी कन्नन का साला राजू के घर आकर उसकी बहन को आवाज देने लगता है, पर राजू का फादर उसे यहाँ से भगा देता है।
फिर ये तारा के घर जाकर तोड़फोड़ करता है और बोलता है कि तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। अगले दिन बाजार में कन्नन का साला राजू की बहन को मनाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं मानती तो ये उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। राजू की बहन यहाँ से भागने लगती है। कन्नन का साला इसका पीछा करता है। रास्ते में से टोनी मिलता है। टोनी राजू की बहन को जीप से घर छुड़वा देता है और खुद कन्नन के साले के पीछे जाता है। तो टोनी देखता है कि राजू ने उसे पकड़ रखा है और राजू यहीं पर इसे मार देता है। इधर कन्नन की वाइफ अपने भाई की बॉडी देखकर उसे फ्रीजर में रखने को बोलती है और बोलती है कि राजू को मारने के बाद इसका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ टोनी राजू की इन्वेस्टिगेशन करता है और इंस्पेक्टर के आने पर उसे झूठ मूठ में बताता है कि इसने कुछ नहीं किया। फिर ये इंस्पेक्टर राजू को बोलता है कि हमें बिना बताए तुम शहर नहीं छोड़ सकते। यहाँ से जाने के बाद राजू तारा को लाइब्रेरी के बाहर से देखता है। इसके बाद राजू अपने घर जाकर अपनी बहन से मिलता है। राजू अपनी बहन से मिलकर जाने लगता है। तभी राजू का पिता बोलता है कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें ये लेटर देने को कहा था। राजू वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम जहाँ भी हो अपना ध्यान रखना। फिर राजू बार में बैठा होता है। तभी कन्नन भी आ जाता है और राजू से बातों बातों में बोलता है कि जिसे तूने मारा है वो मेरा साला था। तभी कन्नन को एक फोन आता है। ये उसी का फोन होता है जिसे कन्नन ने यूपी भेजकर राजू की यूपी की हिस्ट्री निकालने भेजा था। ये बंदा बताता है कि यहाँ सब लोग उससे डरते हैं। राजू ने बड़े बड़े तिर्रम खान का गेम बजा रखा है। फोन पर बात कर कन्नन राजू के पास आकर बैठता है और एक पैग मारकर जाने लगता है। तभी राजू कन्नन को बोलता है कल फुटबॉल का एक मैच खेलेंगे, आ जाना। कन्नन ओके बोल देता है। इधर कन्नन की वाइफ पुलिस स्टेशन आती है, पर ये इंस्पेक्टर बोलता है राजू के खिलाफ कोई एविडेंस ना होने के कारण हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यहाँ राजू कन्नन की माँ से मिलने उसके पास आता है। कन्नन की माँ के पास एक बिल्ली भी होती है जिससे वह काफी प्यार करती है। तभी यहाँ कन्नन की वाइफ अपने भाई का बदला लेने के लिए उसकी ड्रग्स गैंग के लोगों को राजू को मारने के लिए भेज देती है, पर राजू इन सब का गेम बजा देता है। फिर कन्नन की माँ बताती है कि कन्नन तारा को परेशान करने के लिए तारा के घर के सामने ड्रग्स का धंधा करता है। फिर राजू ड्रग्स के अड्डे पर जाकर अड्डे को जला देता है। ये सब तारा भी देख रही होती है। इधर कन्नन और उसकी वाइफ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि कन्नन और उसकी वाइफ ने मिलकर रंजीत को मार दिया था और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ कन्नन की वाइफ कन्नन को बोलती है कि जब तुम मेरे भाई के हत्यारे राजू को मार दो तभी मेरे पास आना। अगले दिन ग्राउंड में राजू के पास ये इंस्पेक्टर आता है और बोलता है तुम कन्नन और उसकी गैंग को खत्म कर दो, केस को मैं देख लूंगा, तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। पर राजू इस इंस्पेक्टर के ऑफर को ठुकरा देता है। इंस्पेक्टर जाने लगता है। राजू बोलता है वो टेलीग्राम बहुत अच्छा था, मतलब राजू को पता चल गया था कि वो टेलीग्राम इस इंस्पेक्टर ने भेजा है। तभी यहाँ कन्नन आता है और ये फुटबॉल मैच खेलते हैं। फिर रात को ये दोनों एक होटल में शराब पीते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। आखिर में कन्नन जाने लगता है। जाते वक्त हमें यह पता चलता है कि कन्नन ने इस बंदे को राजू को मारने की सुपारी दी हुई है। इस बंदे की खासियत होती है कि ये अपने शिकार को मारकर उसे सूटकेस में पैक कर देता है। ये वेटर बनकर राजू के रूम में जाता है और अचानक से राजू पर हमला कर देता है। इधर ये लोग राजू के मरने की खबर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी इन्हें मैसेज आता है काम हो गया। फिर ये लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर राजू की बॉडी होती है। ये सूटकेस खोलकर देखते हैं तो उसमें उसी बंदे की बॉडी होती है जिसे राजू को मारने के लिए भेजा था। फिर कन्नन को राजू का फोन आता है। कन्नन बोलता है तू बचेगा नहीं। राजू बोलता है तो आजा। फिर कन्नन राजू के अड्डे पर जाता है। या कन्नन के आदमी और राजू में फाइट होती है। राजू सबको निपटा देता है। इसी में कन्नन का एक खास आदमी भी मारा जाता है। ये देखकर कन्नन राजू को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर कन्नन के आदमी उसे रोक लेते हैं। फिर सीन कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ राजू की बहन का जन्मदिन होता है। राजू अपने पिता को एक सूट गिफ्ट करता है। राजू और राजू का पिता एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों में राजू का पिता राजू को तारा से शादी करने के लिए बोलता है। राजू का पिता बोलता है तारा ने हमारे बुरे वक्त में हमारी काफी मदद की थी। फिर राजू तारा के घर जाता है तारा को अपनी बहन के बर्थडे पर बुलाने के लिए। तारा आने के लिए मान जाती है, पर पीछे से कन्नन आ जाता है और तारा को चाकू मार देता है। राजू तारा को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर कन्नन राजू को फोन करता है तो राजू एक जगह पर पहुंचता है जहाँ राजू के फादर की बॉडी लटकी हुई मिलती है। राजू को बहुत गुस्सा आता है ये देखकर और काफी दुख भी होता है अपने पिता के लिए।
यहाँ कन्नन की माँ राजू को बोलती है मैं उसे पकड़वा दूंगी पर तुम उस पर तरस मत खाना। इधर पुलिस स्टेशन में ये इंस्पेक्टर टोनी से बोलता है अब तुम राजू को कन्नन भाई का पता बता देना, राजू कन्नन का खेल खत्म कर देगा। जिस पर गुस्से में टोनी बोलता है कन्नन से अपना बदला लेने के चक्कर में आप एक क्रिमिनल की तरह सोच रहे हो, आपकी सोच तो राजू और कन्नन की सोच से भी बहुत खराब है। फिर रात को राजू कन्नन की माँ के घर जाता है पर यह पीछे से कन्नन राजू पर वार कर देता है। फिर राजू को होश आता है तो कन्नन बताता है मेरे कहने पर माँ तुम्हें यहाँ ले आई, और यहाँ हमें पता चलता है कि कन्नन की माँ के पास जो बिल्ली थी वो उससे बहुत प्यार करती थी और कन्नन उस बिल्ली को मारने की धमकी देता है, जिसके चलते कन्नन की माँ राजू को यहाँ लाती है। कन्नन या राजू के पेट में चाकू मार देता है। फिर कन्नन की वाइफ राजू से मिलती है और पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो, जिस पर राजू हंसकर जवाब देता है रंजीत की छमिया बनने से पहले तुम कोच्चि में धंधा करती थी और जिस लड़के को मैंने मारा वो तेरा भाई नहीं बल्कि तेरा बेटा था। ये सुनकर कन्नन के भी होश उड़ जाता है। ये सुनकर कन्नन की वाइफ यहाँ से जाने लगती है। कन्नन और उसका आदमी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी यहाँ पुलिस भी राजू को बचाने के लिए आ जाती है पर इन्हें यहाँ राजू नहीं मिलता। राजू यहाँ से भाग गया होता है। फिर सीन 3 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ कोत्था में लोग बात कर रहे होते हैं कि पुलिस और कन्नन ने राजू को हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला, लगता है राजू मर गया। अब कोत्था पर फिर से कन्नन का राज होगा। इधर एंथनी इस इंस्पेक्टर को बताता है कि यूपी पुलिस का फैक्ट आया था, राजू यूपी में भी नहीं है। ये इंस्पेक्टर बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। यहाँ कन्नन की वाइफ कन्नन को बोलती है कि मुझे अपने भाई की बॉडी देखनी है। फिर ये दोनों बॉडी देखने के लिए जाता है पर यहाँ कन्नन को अपने साले की बॉडी की जगह अपने आदमी की बॉडी मिलती है जिसे राजू ने मार दिया होता है। और यहाँ कन्नन के 3-4 साथी बंदूक वगैरह खरीदने आए होते हैं तो इनमें से 3 लोग तो बाहर होते हैं और एक बंदा अंदर पिस्टल देख रहा होता है। तभी यहाँ राजू भाई आकर इस बंदे को मार देता है। आवाज सुनकर ये लोग भी अंदर आते हैं और इन्हें पता चलता है कि इसे राजू ने मारा है तो ये लोग राजू को ढूंढते हैं। अब राजू एक एक को बुरी तरह मार देता है पर इनमें से एक बंदा बच जाता है और जिस बंदे ने राजू के बाप को मारा था राजू उसे उसी जगह वैसे ही लटका देता है। ये देखकर कोत्था के लोग भी खुशियां मनाते हैं। और फिर हमें पुलिस के साथ इन 2 बंदों को दिखाया जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये 2 बंदे कन्नन के बाहर जाते ही राजू को यहाँ से बचा ले जाते हैं। और फ्लैशबैक में हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें ये इंस्पेक्टर अपना इस्तीफा देने की बात करता है। तभी आई से राजू का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है मुझे तुम्हारा ऑफर स्वीकार है, यानी राजू कन्नन और उसके गैंग को खत्म कर देगा, बदले में राजू पर कोई केस नहीं लगेगा। इधर कन्नन अपने साथियों की बॉडी देखता है। तभी कन्नन के इस बंदे के पास राजू का कॉल आता है। ये बंदा कन्नन को बताता है कि राजू ने आज रात आमने सामने मिलने के लिए बुलाया है। फिर रात को ये लोग राजू की बताई जगह पर जाते हैं। तभी यार राजू भी आ जाता है। कन्नन का ये बंदा राजू को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है पर ये राजू को नहीं मारता क्योंकि ये खुद राजू की साइड होता है। असल में राजू ने इस बंदे को बोला था कि कन्नन के मरने के बाद कोत्था तेरा हो जाएगा, इसलिए इस बंदे ने राजू को कन्नन और उसके साथियों की खबर दी थी। पर यह कन्नन भी अपनी सिक्योरिटी के लिए एक फौज बनाए रखता है। अब यह राजू और कन्नन के आदमियों की फाइट होती है। राजू सबको फोड़ देता है और आखिर में कन्नन और राजू की फाइट होती है जिसमें अभी राजू कन्नन को मारकर घायल कर देता है। फिर यहाँ उन्हीं 2 बंदों को दिखाया जाता है जिसने राजू को बचाया था। असल में ये रंजीत भाई के आदमी होता है और ये लड़का रंजीत भाई का बेटा है और ये कन्नन से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। राजू इसे वो मौका देता है और ये बंदूक लेकर कन्नन को मार देता है और आखिर में राजू इस बंदे को भी मार देता है। आखिर में हमें तारा और राजू को एक बगीचे में दिखाया जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।